बलों ने घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही जम्मू कश्मीर से। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको मुंबई से बताते हैं, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 200 करोड़ की नकदी यहां पर बरामद की गई। इतना ही नहीं, 9 किलो का जो सोना है वो भी जब्त किया गया है। बड़ा एक्शन यहां पर डीआरआई का देखने को मिला है, जहां 9 किलो सोना, 18 किलो चांदी जब्त की गई है। 200 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। और बताया जा रहा है कि अफ्रीका से तस्करी कर यह सोना लाया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक जैसे ही लगती है तुरंत कार्रवाई की जाती है, इसे बरामद किया जाता है। इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 9 किलो सोना बरामद किया गया है। 200 करोड़ की करेंसी भी यहां पर जब्त की गई है। तो बड़ी जानकारी मुंबई हवाई अड्डे से डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 9 किलो सोना, 18 किलो चांदी जब्त की गई है। 200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। और बताया यह जा रहा है कि अफ्रीका से तस्करी करके ये सोना लाया जा रहा था, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। डीआरआई का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को लेकर लगातार कांग्रेस पर सवाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घोषणा पत्र को क्रांतिकारी बता रहे हैं। राहुल गांधी घोषणा पत्र को क्रांतिकारी बता रहे हैं, जबकि इसी घोषणा पत्र पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, वो सीधे कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है, इससे कई बदलाव होंगे। राहुल गांधी से दरअसल सवाल पूछा गया मैनिफेस्टो को लेकर, जिस पर राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बताया है। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी को लेकर कहा है कि सबका विकास नहीं, सबका सत्यानाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए जो सबका विकास का उनका नारा है उसको बदल कर कहा है कि सबका सत्यानाश। ये कह रहे हैं, और अगर कांग्रेस कुछ नहीं तो चिंता क्यों है, ये सवाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। और मेन target are to achieve employment, but he is not caring for employment. He is not speaking about employment. If I say मैं भूखा हूँ, ओ भूखे हैं तो मैं दुकान से केक लाके देता हूँ। This is his version. Always he speaks ulta, so people should forget. And also, one side employment, whatever he promised, he did not give. Second, inflation so high, even I can get you figure and supply. See, he himself said, सबका साथ, सबका विकास, but he did सबका सत्यानाश। और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की सिद्धा सरकार का धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का दाव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसने इसे लेकर के चिंता जताई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ हो रहा यह भेदभाव अहम मुद्दा बन सकता है। कि सरकार बनने पर धर्म के आधार पर आरक्षण देगी कांग्रेस।
क्या पिछड़ों के आरक्षण कोटे में मिलेगा मुस्लिमों को हिस्सा? क्या देश में लागू होगा कर्नाटक का मुस्लिम आरक्षण मॉडल? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उठाया सवाल, कांग्रेस कैसे देगी जवाब? कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पिछड़ा वर्ग के कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है। पीएम ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समाज को भी पिछड़ों के आरक्षण कोटे में धर्म के आधार पर जगह दे दी है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय के चुनावों में आरक्षण मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण के बाद देश का सियासी पारा भी हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में कांग्रेस को निशाने पर ले रखे हैं। मोदी ने राजस्थान के टोंक की रैली में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मिले आरक्षण को कम कर उसे मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन बीजेपी पिछड़ों के हक के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी। बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सिर्फ मोदी ही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी एनसीबीसी ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले की निंदा की है। आयोग ने कर्नाटक में आरक्षण की स्थिति पर ग्राउंड का दौरा कर डिटेल रिपोर्ट बनाई है, जिसके बाद आयोग ने इस मुस्लिम आरक्षण पर चिंता जाहिर की। आयोग के जारी बयान के अनुसार पिछड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। धर्म आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है। आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम आरक्षण के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। पिछड़ों के आरक्षण कोटे में मुस्लिम धर्म के सभी वर्गों के लोगों को एंट्री देने से देश के आम लोगों में भी हैरानी है। सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि जो एक पिछड़ा आरक्षण है पिछड़े वर्गों का, उसमें से मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया जाएगा। क्या आप इसे ठीक मानते हो? नो। उधर देखो, उधर देखो। हाँ। नो, कोई वो नहीं है ठीक। ये आपको लगता नहीं आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते? नहीं, और उसमें मुसलमानों को भी हक देने की बात हो रही है। हक देने की बात हो रही है तो वो अलग से दे सकते हैं, लेकिन उसमें से पिछड़ा आयोग में ऐसे नहीं दे सकता। संविधान नहीं बदल सकता। जो बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को कोई सी भी सरकार कांग्रेस क्या कह रही है कि सबकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे, फिर बाद में अल्पसंख्यकों को बांट देंगे? पहले कब कराया सर्वे इन्होंने? कांग्रेस वाले ने पहले करवाया क्या? बीजेपी समेत कई संगठनों ने कांग्रेस की इस पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के लिए पिछड़ों के हक पर सेंधमारी कर रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बाद सवाल है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन नहीं है। पिछड़ा आरक्षण कोटे में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देना सही है। अपर कास्ट के मुस्लिमों को भी पिछड़ा आरक्षण देना उचित है। मुस्लिम आरक्षण से पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा। क्या कांग्रेस कर्नाटक के मॉडल को पूरे देश में लागू कर सकती है? चुनावी शोर में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया है। गोवा से कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने दावा किया कि गोवा राज्य में जबरन भारत का संविधान थोपा गया था। अब इस मुद्दे पर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रखी है। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली। मोदी ने कहा
कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए संविधान और देश की अखंडता से भी समझौता कर सकती है, लेकिन तुष्टिकरण के नाम पर संविधान से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आए तो बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। लेकिन संविधान के पिच पर अब मोदी और बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस पर पलटवार किया, उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश अब कांग्रेस को भी भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद सवाल भी कई उठ रहे हैं। वहीं पिछड़ा आयोग की ओर से भी जो फैसले लिए गए सरकार की ओर से वो भी पिछड़ा आयोग को नामंजूर है। दरअसल सिद्धरामैया सरकार ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल कर चुकी है। वहीं पिछड़ा आयोग न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे, ये बात कह रही। पिछड़ा आयोग का कहना है कि इससे न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे। सरकार जो तैयारी कर रही है, यहाँ तक कि आम लोगों तक ये जब बात पहुंच रही है तो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ये एक तरफ ओबीसी का हक मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सामान्य जाति के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका हक भी इससे मारा जा रहा है। सिद्धरामैया सरकार ने फैसला लिया कि मुस्लिम वर्ग की सभी जातियां पिछड़ी हैं। उनका यह कहना है कि सभी जातियां पिछड़ी हैं, इसलिए उनको ओबीसी में लेकर आया जाए। वहीं पिछड़ा आयोग ये कह रहा है कि पूरे समुदाय को पिछड़ा मानना गलत है, सीधे सीधे ये वोट बैंक की राजनीति है। सिद्धरामैया सरकार के राज्य सेवाओं में भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर पिछड़ा आयोग ने साफ कह दिया कि निकाय चुनाव में आरक्षण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम बातें सिद्धा सरकार की ओर से ये फैसले लिए गए, तो पिछड़ा आयोग ने इन तमाम बातों को नकार दिया। एक और बड़ी खबर सलोनी से जानते हैं। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला और कहा है कि सीधे सीधे यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। ये कह दिया क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है, ये सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों से नफरत की गारंटी है ये। साहब ये डायरेक्ट ताल्लुकात हमारे सीएए से है, ये डायरेक्ट ताल्लुकात हमारे सीएए से है। ये अकबरुद्दीन